बात करेंगे। फर्स्टली हम लोग स्केलेटन मसल्स के डिफिनेशन पे आते हैं। द स्केलेटन मसल्स इज नीडेड फ्रॉम द बोथ मोबिलिटी एंड स्टेबिलिटी, यानी कि जो हमारा स्केलेटन मसल्स है वो ज़रूरी होता है हमारे बॉडी के मोबिलिटी और स्टेबिलिटी के लिए। एंड सेकेंड वन लाइन, द बॉडी इज इनकेपेबल ऑफ आइदर सपोर्टिंग itself against और प्रोड्यूसिंग मोशन विदाउट मसल्स फंक्शन, यानी कि जो हमारे बॉडी को पाल्पेबल जब हम लोग करते हैं तो सपोर्टिंग होता है मसल्स के और वो एगेंस्ट काम करता है ग्रेविटी और उसके ऊपर जो मोशन अप्लाई होता है उसके बिना मसल्स फंक्शन के। एंड थर्ड वन लाइन है, स्केलेटल मसल्स आर कंपोज्ड ऑफ मसल्स टिश्यू एंड कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू, यानी कि जो हमारा स्केलेटन मसल जो होता है वो दो टाइप के टिश्यू से कंपोज यानी कि बनते हैं, जैसे कि फर्स्ट मसल्स टिश्यू यानी कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू एंड सेकेंड वन कनेक्टिव टिश्यू यानी कि नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू। एंड लास्ट वन लाइन है, इट इज अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल एंड मेक अप 40% ऑफ टोटल बॉडी मास, यानी कि जो हमारा स्केलेटन मसल जो होता है वो वॉलेंट्री कंट्रोल के अंतर्गत आता है और ये जो है हमारे बॉडी मास के 40% होता है। अब हम लोग स्केलेटन मसल के क्लासिफिकेशन पे आते हैं। स्केलेटन मसल्स को हम लोग जनरली 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला उसके शेप के अकॉर्डिंग, सेकेंड वन उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग एंड थर्ड वन उसके कार्य करने के हिसाब से, यानी कि उसके वर्क के अकॉर्डिंग। शेप के हिसाब से स्केलेटन मसल्स को हम लोग 4 टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला फिशिफॉर्म मसल्स एंड सेकेंड वन पैरेलल मसल्स एंड थर्ड वन पिनेट मसल्स एंड फोर्थ वन सर्कुलर मसल। और हमारे पिनेट मसल्स को भी हम लोग आगे चल के 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, यूनिपिनेट एंड मल्टीपिनेट। एंड सेकेंड वन मसल जो हम लोग आता है स्केलेटन मसल्स, यानी कि हमारे फंक्शन के हिसाब से उसको हम लोग 4 टाइप में डिवाइड करते हैं, एगोनिस्ट मसल्स, एंटागोनिस्ट मसल्स, सिनर्जिड मसल्स, फिक्सेटर मसल्स। एंड लास्ट वन जो है हम लोगों का स्केलेटन मसल्स कार्य करने के हिसाब से यानी कि कॉन्ट्रैक्शन के हिसाब से उससे हम लोग 2 टाइप में क्लासिफाइड करते हैं, आइसोटोनिक एंड आइसोमेट्रिक। आइसोटोनिक का मतलब हुआ सेम लेंथ, आइसोटोनिक का मतलब हो गया यहाँ पे आइसो मतलब इक्वल होता है और टोनिक मतलब टोन होते हैं, यानी कि वैसा मसल्स जो काम तो करे लेकिन उसका टोन इक्वल रहे उसे आइसोटोनिक मसल बोलते हैं। और आइसोमेट्रिक मसल्स वैसा मसल्स जो कार्य करते हुए यानी फंक्शन करते हुए भी उसके लेंथ में कोई बदलाव नहीं आए उससे आइसोमेट्रिक मसल्स बोलते हैं। आइसोटोनिक मसल्स को हम लोग 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स और इसेंट्रिक मसल्स। थैंक यू। मैं आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छा समझ में आया होगा। आगे की वीडियो में हम एक एक मसल्स के बारे में